कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धरती रक्त से सींची जा चुकी थी। धर्म की जीत हुई थी, पर वह कीमत इतनी अधिक थी कि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर भी संतोष का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव युद्ध जीत चुके थे, परंतु उनके मन में एक प्रश्न हमेशा चलता रहता था, क्या हमने धर्म का पालन किया या पाप किया। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने भाई कर्ण सभी उनके हाथों मारे गए। अपने ही रक्त के संबंधियों का संहार युधिष्ठिर को यह बोझ खाए जा रहा था। एक दिन ऋषि व्यास और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर ने अपनी पीड़ा प्रकट की। तब व्यास जी बोले, हे धर्मराज, तुमने न्याय का पालन किया, परंतु ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और गुरु हत्या जैसे महापाप भी तुम्हारे सिर पर है। इस पाप से मुक्ति तभी तुम्हें मिलेगी जब तुम स्वयं भगवान शंकर से क्षमा मांगो और उनका आशीर्वाद लो। पांडवों ने उसी क्षण निर्णय लिया। वे हिमालय की ओर चलेंगे और भगवान शंकर से क्षमा मांगेंगे। वे गंगा के किनारे किनारे बर्फ से ढके पर्वतों की ओर बढ़ते गए। उनकी यात्रा कठिन थी। बर्फीले तूफान, जंगली जानवर और तीखी हवाएं उनके रास्ते में थी। भगवान शिव को जब पांडवों के आने का अज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हो गए। उन्हें लगता था कि पांडव अभी भी अहंकार से भरे हुए हैं। युद्ध जीतने का अभिमान उन्हें सच्चा पश्चाताप नहीं करने देगा। इसलिए शिवजी ने नंदी जी बैल रूप धारण किया और उत्तराखंड के केदार क्षेत्र में जा पहुंचे। जब पांडव केदार क्षेत्र पहुंचे तो उन्हें वहां रहने वाले ऋषियों से मार्गदर्शन लिया। कुछ ही समय में उन्हें अभ्यास हो गया कि भगवान शिव यहीं कहीं हैं, परंतु वो छुपे हुए हैं। भीम ने एक योजना बनाई। वह इतना विशाल बन गया कि उसने चारों दिशाओं में अपना पैर फैला दिया। इससे कोई भी जीव बाहर नहीं निकल सकता था। वहीं एक त्रिकोणाकार पर्वताकार शिवलिंग प्रकट हुआ जो बैल के पीठ समान दिखता था। वह स्वयं भगवान शिव का रूप था। तभी शिवजी ने आकाशवाणी की, हे पांडवों, तुमने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है। तुम्हारा पाप अब क्षीण हो गया है। मेरी यह पीठ जो तुमने पकड़ी साक्षात मेरा ही स्वरूप में प्रतिष्ठित होगी। इसे केदारनाथ नाम दिया जाएगा। यह स्थान युगों तक तपस्वियों, भक्तों और पापियों के लिए मोक्ष द्वार बनेगा। जो भी इस पीठ के दर्शन करेगा वह मेरे विशाल रूप का दर्शन सुरक्षित रूप से कर पाएगा, बिना किसी हानि के। शिव जी की कृपा से भी वह एक महाशिवलिंग उत्पन्न हुआ, परंतु केवल पीठ के रूप में। भगवान शिव ने पांडवों को आदेश दिया कि उनके शेष अंग भी हिमालय के अलग अलग जगहों पर प्रतिष्ठित किए जाएं। इस प्रकार पांडवों ने 5 प्रमुख मंदिरों की स्थापना की, जिन्हें आज पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ शिव जी की पीठ हम, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, मध्यमेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटाएं। इन पांचों के दर्शन करने वाला भक्त शिवजी की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है। सवाल उठता है, जब शिवजी का पूरा स्वरूप प्राप्त हुआ तो केवल पीठ की पूजा क्यों होती है? इसका उत्तर स्वयं भगवान शिव ने दिया। जब कोई आत्मा विनम्र होकर मेरी पीठ के दर्शन करता है तब ही वह अहंकार से मुक्त होता है। मेरा मुख देखना मेरे तांडव रूप का दर्शन है, जिसे सभी नहीं सह सकते। मेरी पीठ मेरी करुणा, मेरा धैर्य और मेरा समर्पण है। इसलिए केदारनाथ में हम शिव के पीठ रूप का पूजन करते हैं। यह विनम्रता और क्षमा का प्रतीक है।
सदियों बीत गए, पांडवों की कथा इतिहास बन गई, पर केदारनाथ वहीं रहा, उसी रूप में, उसी शक्ति के साथ। आज भी केदारनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है, वह कोई सामान्य पत्थर नहीं, वह साक्षात शिव का पीठ रूप है, जो समय और प्रकृति से अड़िग रहा है। 2013 की भव्य बाढ़ में जब पूरा शहर बह गया था, तब भी केदारनाथ का मंदिर और शिवलिंग अड़िग खड़ा रहा। यह इस बात का प्रमाण है कि वह कोई अलौकिक शक्ति है, स्वयं भोलेनाथ की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बीना यादव।